ट्रेजर, मतलब समय एक खजाना है। बहुत बढ़िया। और इस ग्रुप के माध्यम से हम एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप के संबंध में बच्चों के लिए प्रभावी उपयोग कैसे हो सकता है वो आप न केवल देखेंगे बल्कि आप तक वो पहुंच भी जाएंगे। तो मैं आगे के लिए आमंत्रित करूँगा ज्योति मैडम। धन्यवाद सर। जैसे कि सर ने बताया कि हमारा ग्रुप जो है वह टाइम इज ट्रेजर के ऊपर अपनी गतिविधि प्रस्तुत कर रहा है और इस पे हम इस गतिविधि को एक रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों से चाहूंगी कि वे एक एक करके आए और एक एक सेकंड में अपना परिचय दें। आदत है समय पर विद्यालय पहुंचना और अपना। मैं मधु पटेल। किशोरी लाला हल्दकार। संतोष कुमार। मैं सरोज। अलका ठाकुर। तुलसा टेकाम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ और उसके बाद हम आज अपना टॉपिक शुरू करेंगे। सरोज, अलका, मनमोहन, संतोष, विभा, किशोरी, किशोरी आ गए। अच्छा। तुलसा तो चलिए हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों, आप लोगों का कल टेस्ट होना है और टेस्ट में आप आज जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस पर आपको टेस्ट देना है। तो बिल्कुल आपको नोट करना है ध्यान से और आप बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा ताकि कल आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये गाय का निबंध है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। मधु, आप इतना लेट आए हैं? सॉरी मैडम, मैं थोड़ा सा लेट उठी इसके कारण मेरी दिनचर्या। सॉरी मैडम, मैं थोड़ा सा लेट उठी। रात को देर रात तक मोबाइल चला रही थी और चलाते चलाते पता नहीं कब 2 बजे लेट सोई और लेट जागी, जिसके कारण मैं स्कूल लेट हो गई हूँ। सॉरी मैडम। चलो, आप अपने कारण दूसरे बच्चों को लेट मत करो। जल्दी से अपने प्लेस पे जाओ और जाके तुरंत इसको नोट करें। अच्छा, कल वहाँ पे जाके बैठ जाएं। अच्छा, कल टेस्ट है जी। गाय का। हाँ। मेरा तो मिस हो गया। अब मैं कल क्या करूँगी? चलिए आप ठीक है, मैं पढ़ लूंगी, हाँ, कोशिश बच्चों से ले लीजिएगा और आप कर लीजिएगा। ओके। बैठ जाइए। अच्छा परफॉर्मेंस देती हूँ, फिर भी मैं तुम लेट हो। सॉरी मैम, आज बस रही थी, दूसरी बस से आना पड़ा। आपको पता है ना कल आपका टेस्ट है, फिर भी आप लेट हो गई। सॉरी मैम। चलिए, आप भी दूसरे बच्चों से नोट्स लीजिए और अपने कल के टेस्ट की तैयारी कीजिए। तो अगले दिन टेस्ट के परीक्षा हॉल में आप लोग ऐसे परीक्षा के जैसे बैठ जाइए, जैसे एग्जाम होता है, लाइन से बैठ जाएं सारे बच्चे। हाँ, तो बच्चों आपके पास आधे घंटे का समय है और इस पे आपको जो कल
टॉपिक पढ़ाया गया था, गाय एक पालतू पशु, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है और आप समय का विशेष ध्यान रखेंगे कि इस निबंध के लिए आपके पास 10 मिनट का समय है और वो समय अब शुरू होता है। तो आप अपना पेपर स्टार्ट करिए। कॉपी करना करो। तो आपका लेट आए थे, इसके कारण आप समझ नहीं पाए। अब टाइम नहीं बिल्कुल 5 मिनट नहीं, आपको समय का ध्यान रखना था। बाकी बच्चे कैसे जमा कर रहे हैं कॉपी? मैडम प्लीज मैडम, मेरा रह गया, मुझे याद है मैडम, मैं थोड़ा सा नहीं मैडम प्लीज मैडम रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैडम, लिख लेंगे मैडम प्लीज, मेरे नंबर हो जाएंगे मैडम, मैं टॉपर हूँ मैडम। आपको इस चीज का ध्यान कब रखना था जब पाठ पढ़ाया जा रहा था। इसका टेस्ट का रिजल्ट मैं आपको कल बताती हूँ। और मैम रो रही है, आप पेपर काफी छपे, टेस्ट की काफी छुड़ा ली। देखिए यहाँ पे हमारी भावनाएं काम नहीं आती हैं। आप घर जाइए, अब रिजल्ट आपका जब ओपन होगा तभी आप देख पाएंगे। हाँ तो चलिए बच्चे, फिर से आपने जो कल टेस्ट दिया था उसका हम यहाँ पे रिजल्ट बता रहे हैं। यहाँ पे अलका को 50 में से 40 नंबर मिले हैं और संतोष को 45 नंबर मिले हैं और विभा को भी 45 नंबर मिले हैं। संतोष का हो गया। तुलसा, देखो तुमने पिछले बार 10th क्लास में तुमने टॉप किया था, मेरिट में तुम आई थी, लेकिन तुम्हारे समय में ना आने की वजह से तुम्हारे नंबर 30 हो गए हैं। और किशोरी, तुम्हारे भी रेगुलर आने की वजह से अच्छे नंबर हैं, तुम्हारे भी 45 नंबर हैं। और मधु, तुमको मिले हैं 20 नंबर। तो यह आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। अब आप रोइए नहीं, आपने बहुत अच्छा, आपके पास दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जो समय के महत्व को नहीं समझा और आपने जो एक रूटीन बना के तुलसा, अब यहाँ पे हमारे जो विद्यार्थी हैं, ये 3 तरह के विद्यार्थियों का उदाहरण है। कुछ ऐसे जो विद्यार्थी, यहाँ पे सरोज जो है उन्होंने क्लास में टॉप किया है और उनको 50 में से 49 नंबर मिले हैं। और इसका कारण मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारे 3 तरह के विद्यार्थी हैं। एक सरोज ऐसा विद्यार्थी जो एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन वो टाइम की बहुत पंक्चुअल है, वो समय से विद्यालय आती है और भले ही वो समझने में टाइम लगता हो, लेकिन वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करती है। और दूसरी तुलसा है जो कि हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत ब्रिलियंट माइंड की हैं, लेकिन वो समय का ध्यान नहीं रख पाई और इस वजह से उन्होंने टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। तीसरी हमारी मधु है जो कि बहुत अच्छी विद्यार्थी है, लेकिन इन्होंने भी अपना समय दूसरी गतिविधि जैसे देर रात तक जगना, मोबाइल देखना, इन सब चीजों में लगाया और जिसका असर इनकी पढ़ाई में पड़ा और इसका परिणाम आपके सामने है कि इन्हें क्लास में सबसे कम नंबर मिले। तो आज का हमारा जो ये टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप है, इसको हमने रोल प्ले के माध्यम से व्यक्त किया और इसमें हमारे सहयोगी शिक्षक साथी थे और बहुत ही कम समय में हमने इसको बताने की कोशिश की। तो इसमें हमको उत्पादकता क्या है, इसका मैं उद्देश्य बनाने चाहूंगी कि समय को यदि न केवल विद्यार्थी बल्कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को समय का मैनेजमेंट करना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी मधु सोच रही होती कि काश हमारे पास 24 घंटे की जगह 25 घंटे होते तो हम अच्छे से अपना काम कर पाते, लेकिन समय सबके लिए बराबर है, ना एक पल कभी कम होता है और ना एक पल कभी भी ज्यादा होता है। लेकिन जिसमें तो इसमें हमारे सभी शिक्षक साथी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे समय के ऊपर एक समय के लिए। लेकिन एक बात है कि जो समय एक बार बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता है। इसके लिए हमारे बहुत सारे कवि और ऋषियों ने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। जैसे कबीरदास ने कहा है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थे। तो एक बार जो समय बीत जाता है वह दोबारा नहीं आता है। और जैसे कि इसमें लिखा भी है कि हमको दिन भर की गतिविधि
है, जैसे कि मैं अपने बच्चों से पहले दिन उनका परसेंटेज लिखवा देती हूँ कि आप इस साल कितना परसेंटेज लाने वाले हैं। तो बच्चे के मन में एक अर्जुन की आंख में जैसे लक्ष्य रहता है कि हमको उस टारगेट को हिट करना है, और वो केवल टाइम के मैनेजमेंट से भी संभव हो पाता है। आप एक एवरेज विद्यार्थी हैं, लेकिन आप निरंतरता के साथ और समय का ध्यान रख के काम करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे। और आप एक ब्रिलियंट विद्यार्थी हैं, लेकिन आप समय मैनेजमेंट का ध्यान नहीं देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो समय भी धन है और बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसी के साथ मैं मंच में अपने शिक्षक साथियों को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और समय पर एक टाइम समय के लिए स्लोगन है, हर दिन एक बैंक खाता है, हर दिन एक बैंक खाता है, और समय हमारी मुद्रा है, और समय हमारी मुद्रा है। इसमें कोई अमीर नहीं है ना कोई गरीब, इसमें कोई अमीर नहीं है ना कोई गरीब। हम सबके पास बराबर 24 घंटे हैं, हम सबके पास बराबर 24 घंटे हैं। समय की कीमत जानो, जीवन को आसान बनाओ। थैंक यू। सरोज मैम को मेरा एक बहुत छोटा सा स्लोगन है समय के ऊपर, आज का समय कल की कामयाबी है। आज अगर हम कुछ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल हमें आने वाले समय में प्राप्त होगा। लक्ष्य निर्धारण करके और समय सारणी का प्रयोग करना चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जो समय सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। पल की पहचान करो, सफलता की उड़ान भरो। जिसने समय को पहचाना उसे भविष्य, जिसने समय का महत्व जाना उसने भविष्य को पहचाना। समय का सदुपयोग, सबसे पहले अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राथमिकता दें, फिर एक समय सारणी बनाएं और उसका पालन करें। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे समय के उपयोग के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं और उत्पादकता के रूप में हम अपना परिणाम बताते हैं। क्योंकि हमारा जो भी सारी चीजें आपने क्या किया साल भर ये मायने नहीं रखता है, आपका परिणाम आपकी प्रतिभा आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं, केवल परिणाम महत्व रखता है। और आज के समय में जिसने समय को पहचाना है उसी ने सब कुछ पाया है। तो अपने समय का उपयोग करें, सही उपयोग करें, उसका एक एक कण कड़चा, इसमें संस्कृत में भी है कड़सा क्षण सच्चेव विद्यम अर्थम च चिंतयेत्, कण त्यागे कुतो विद्या, क्षण त्यागे कुतो धनम।